दोस्तों हमारे सामने प्रॉफिट एंड लॉस का इसी साल एसएससी सीजीएल का 20 अगस्त का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन कहता है A sold an article to B at a profit of 25%, B sold it to C at a profit of 15%. The profit made by B is rupees 40 less than profit made by A. What is the cost price in rupees of the article for A? ठीक है, तो क्या है कि A जो है कोई आर्टिकल B को बेचता है 25% के प्रॉफिट पे और बी उसी आर्टिकल को सी को बेचता है 15% के प्रॉफिट पे। ठीक है, तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होती है और 15% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो गई 3/20। अब आप देखो तो ए जो है बी को बेचता है 25% के प्रॉफिट पे, यानी 4 यूनिट में अगर वो खरीदता है, अगर उसका प्राइस कॉस्ट प्राइस 4 यूनिट है तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 4 + 1 यानी 5 यूनिट। तो यानी 4 में खरीदा और 5 में बेचा। ठीक है, सिमिलरली बी जो है सी को 15% के प्रॉफिट में बेचता है, यानी कि 20 यूनिट अगर उसका कॉस्ट प्राइस है तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा 20 + 3 यानी 23 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, तो 20 से ये 23 हो गया। ठीक है, अब हम क्या करें, इस इक्वेशन को बैलेंस करें। ठीक है, बैलेंस करने का बहुत सारे तरीके होते हैं। जैसे ये ब्लैंक है तो इस 5 को आप यहाँ 5 को एक्सटेंड कर दीजिए। सिमिलरली यहाँ पर ये ब्लैंक है तो इस 20 को यहाँ पे ला दीजिए। ठीक है, तो ये ऐसा आ गया। अब हम क्या करें, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या आ जाएगा 80, 100, 115, ये रेशियो आया। इसमें 5 कॉमन है तीनों में तो 5 को निकाल लें बाहर, तो 16, 20, 23 का रेशियो आ गया। अब आप देखो तो 16, 20 और 23 यानी ए जो है 16 यूनिट, अगर ए ने उस आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस ए के लिए 16 यूनिट पड़ा तो उसने बेचा कितने में बी को 20 यूनिट में, यानी उसको प्रॉफिट कितना मिला 4 यूनिट का प्रॉफिट मिला। सिमिलरली बी ने अगर 20 यूनिट्स में खरीदा है उसे और सी को बेचा है 23 यूनिट में, तो बी को प्रॉफिट कितना हुआ 3 यूनिट का प्रॉफिट हुआ। तो दोनों का डिफरेंस कितना हुआ, ए और बी के प्रॉफिट में डिफरेंस कितना हुआ 4 - 3 यूनिट। ठीक है, यानी 1 यूनिट का डिफरेंस हुआ और इस 1 यूनिट की वैल्यू कितना दे रहा है 40 रुपीज। कहता है कि द प्रॉफिट मेड बाय बी इज ₹40 लेस देन प्रॉफिट मेड बाय ए, यानी इन दोनों के बीच के प्रॉफिट का जो डिफरेंस है वो 1 यूनिट आ रहा है और वो 40 रुपीज के बराबर है। तो हमें कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल फॉर ए निकालना है, तो कॉस्ट प्राइस फॉर ए क्या हो जाएगा 16 यूनिट हो जाएगा और एक यूनिट की वैल्यू 40 रुपीज, यानी कि कॉस्ट प्राइस ए के लिए क्या पड़ा उस आर्टिकल का 16 × 40 रुपीज 640। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ए ऑप्शन इज करेक्ट। उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आई होगी। आप लोग हमारे चैनल राघव मैथ्स को जरूर से सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।